सुन्नत व जमात का ये बहुत बड़ा तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम किसी बदअक़ीदा, किसी गुस्ताख या किसी भी गलत नज़रिए वाले के साथ इत्तिहाद नहीं करते। हमारा इत्तिहाद उन्हीं से होता है जिनसे शरीयत ने इत्तिहाद करने की इजाज़त दी है। बड़ी खुशी की बात है कि इस मस्जिद का नाम खातमुल अंबिया एक ख़ास मकसद के तहत रखा गया ताकि आने वाला समझ जाए कि हमारे यहाँ ना तो वो नज़रिया है जो मौलवी कासिम नानौतवी ने अपनी किताब तहज़ीरुन नास में दिया, जो देवबंदी जमात का बहुत बड़ा पेशवा है, जिसने ये लिखा कि नबी के बाद भी कोई नबी आ जाए तो नबी के आखिरी नबी होने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बोलो माअज़ल्लाह। इसीलिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ। लोगों ने कहा तेरे पास दलील क्या है? कहा देखो मौलवी कासिम नानौतवी ने क्या लिखा है। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, लेकिन बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान कहते हैं करनो बदली रसूलों की होती रही, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब सरकार के आखिरी नबी होने पर हमला किया गया तो मेरे इमाम ने एक किताब नहीं कई सारी किताबें लिखी। उनमें एक किताब का नाम अल-मुबीन ख़त्मन नबीयीन, एक किताब का नाम जज़ाउल्लाहि आदुव्वा बे-इबाई ख़त्मन नबुव्वा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े पाकीज़ा अंदाज में इरशाद फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ख़ुद मेरे सरकार एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं और कुरान की आयत तो बिल्कुल वाज़ेह है। रब फरमाता है या मोहम्मद अरबी तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, बल्कि ये तो अल्लाह के रसूल हैं और इनको आखिरी नबी बना करके भेजा गया। सुभान अल्लाह की सदा बुलंद। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, ख़ुद मेरे नबी फरमाते हैं, आप फरमाते इन्नी लखातमुन नबी इन्नी लमक्तूबुल खातमुन नबिय्यीना व इन्ना आदमा लमुनजदलुन फी तीनती। फरमाया मैं उस वक्त भी आखिरी नबी बनाया जा चुका था और इल्मे इलाही में मुझे आखिरी नबी लिखा जा चुका था, जबकि आदम अभी आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। खुद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जिस्म नाज पर लिख दिया गया था। क्या लिख दिया गया था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर के आएंगे। अब ज़रा आप आगे बढ़िएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब मेरे सरकार के नूर को अल्लाह ने पैदा किया और नबियों के नूर को भी पैदा किया, आप उठाएं अल-मवाहिबुल लदुनिया को। इमाम कस्तलानी फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम के नूर को अल्लाह ने हुक्म दिया, कहा उन्जुर या नूरा मोहम्मदिन बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल अनवारिल अंबिया। कहा ए मेरे महबूब के नूर, जरा नबियों के नूर को देख तो सही। अभी सरकार बशक्ल इंसानी बसूरत इंसानी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अभी आदम भी नहीं आए हैं, सिर्फ नूर नूर की बात चल रही है। इधर मेरे सरकार का नूर है, उधर नबियों का नूर है। अल्लाह ने फरमाया देख जरा नबियों के नूर को। जब सरकार के नूर ने नबियों के नूरों को देखा तो सब पर गालिब आ गया। हजरत आदम का नूर कहता है मन नूर हो, ए अल्लाह ये किसका नूर है जो इतना गालिब है, इतना गालिब है कि इसने अपनी नूरानियत में सारे नूरों को छुपा लिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जब हज़रत आदम ने ये पूछा, तवज्जो कीजिएगा, अब आखिरी जुमला जो मेरी दलील है, अल्लाह के रसूल की बात, अल्लाह के रसूल के बारे में हज़रत आदम पूछते हैं मन नूर हो, ए अल्लाह ये किसका नूर है? कहा ये नूरो मोहम्मदिन हाजा आखिरो वुल्दी का मिनल अंबिया। कहा यह मेरे महबूब का नूर है जो आदम तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी बनकर के दुनिया में आएगा। इसलिए बदअकीदा तू आज कहता है कि नबी के बाद
कोई नबी आ सकता है? हम कहते हैं हरगिज नहीं आ सकता, इसलिए कि सरकार का आखिरी नबी होना उस वक्त भी लिखा जा चुका था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। मेरा नबी उस वक्त भी आखिरी नबी था कि जब आदम का पुतला तैयार नहीं हुआ था, सिर्फ नूर थे, उधर नबियों का नूर था, इधर मुस्तफा का नूर था। हजरत आदम ने पूछा, जवाब दिया गया, ये तेरी औलाद में आखिरी नबी बनकर के आएगा। इससे क्लियर हो गया, आज अगर कोई इस अकीदे के खिलाफ होता है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान वही है जो इमाम की जबान में कहे, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमने कहा और आगे बढ़ो। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, एक दिन मेरी बारगाह में हजरत जिब्राइल आए। हदीस के रावी हैं हजरत सलमान फारसी। कौन सलमान फारसी? जिनके मशवरे से ग़ज़वे खंदक में कामयाबी मिल गई है, जिसको ग़ज़वे अहज़ाब भी कहा जाता है, 21वें पारे में जिसका जिक्र है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत सलमान फारसी रिवायत करते हैं, हाबता जिब्रीलो, जिब्रील अमीन मेरे सरकार की बारगाह में आए और आने के बाद कहते हैं, इन्न रब्बक यक़ूल, आपका रब कह रहा है, कद खत्म तो बिकल अंबिया, महबूब मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। सुभान अल्लाह, मैंने तुझे, ऊंचा बोलो, मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। आगे अल्लाह ने और इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी के अल्फाज हैं, अल्लाह फरमाता है, वमा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, महबूब मखलूक तो बहुत पैदा की है मगर मैंने तुझसे ज़्यादा इज्जत वाला किसी को नहीं बनाया है। वह करन तो इसमका मा इसमी फला उज़कर फ़ी मौज़िन हत्ता तुज़करा माया, ए मेरे महबूब मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया है कि जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद किया जाएगा। आप नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही अत्तहियात में बैठे आप कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हमने कहा एक बात और याद रखे, अगर कोई बदअकीदा कहता है कि तुम नबी का जिक्र बहुत करते हो तो कहना जिक्र मुस्तफ़ा हकीकत में जिक्र खुदा है। रब ने खुद कहा, जालतो का जिक्रम मिन जिक्री, ए महबूब मैंने तुझे अपना जिक्र बना लिया है। अगर तुझे मस्जिद में याद किया जाएगा तो जिक्र तेरा होगा लेकिन हकीकत में मेरा होगा। अगर मेहराब से तेरा जिक्र है, हकीकत में मेरा जिक्र है। इसलिए कि सरकार की जितनी खूबियां हैं, नबी के जितने औसाफ हैं, नबी का आखिरी नबी होना, रहमतल लिल आलमीन कहना, सरकार अलैहिस्सलाम को मालिको मुख्तार कहना, नबी के हुस्न जमाल को देख कर ये कहना वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि दुआ नहीं। अगर हम यूं कहें और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अगर हम ये कहें खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, हम ये कहें वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, तो ये सरकार की तारीफ हकीकत में खुदा की तारीफ है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैंने कहा अगर खुदा ने ऐसा ना बनाया होता तो नबी का जिक्र करते कैसे? इसलिए खुदा ने बनाया है तभी तो हम मुस्तफ़ा का जिक्र इस तरह कर रहे हैं। तवज्जो है। सरकार अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, रब ने कहा मैंने तेरे नाम को अपने नाम के साथ इस तरह जोड़ लिया है, जब भी मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ, ऊंचा बोलो, तुझे भी याद किया जाएगा। हदीस तो लंबी है। एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम हजरत काबे अहबार है। 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। नाम सुना है? और ये वाकया तो सुना होगा ना, हुजूर की बारगाह में 70,000 फरिश्ते, 70,000 शाम। ये किसने बताया? यही काबे अहबार ने बताया। और ये काबे अहबार सहाबी नहीं है, ताबई है। क्या है? ताबई उसको कहते हैं जिसने नबी का चेहरा ना देखा हो, नबी के देखे हुए सहाबी का चेहरा देखे। और सरकार ने दोनों को बशारत दी, ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रानी और आमन रानी। फरमाया जहन्नम की आग ना उस मुसलमान को छुएगी जिसने मेरा चेहरा देखा है, और ना उसको छुएगी जिसने मेरा चेहरा देखने वाले सहाबी का चेहरा देख लिया।
तो इस एतबार से हम गैर मुक़ल्लिदों को कहते हैं हम खुश नसीब जमात हैं, चूँकि हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और सहाबा को देखने वाले इमाम आज़म की तकलीद भी करते हैं। 6 सहाबा इकराम से मुलाकात आपकी साबित है। हालांकि मुमकिना तौर पर 22 सहाबा इकराम उस वक्त मौजूद थे ज़मीन पर, लेकिन मुलाकात कितनों से हुई? और उन मुलाकात में भी सबसे अहम सहाबी हज़रत अनस इब्ने मालिक सरकार की बारगाह में बैठे हैं। एक दिन हज़रत जिब्रील आए, कहा अल्लाह ने लुकमान अलैहिस्सलाम को इतनी हिकमतें दी थी कि एक दरवाज़ा खोलते थे हिकमतें हाथ बांध के खड़ी रहती, लुकमान हमें भी ले लो, लुकमान हमें भी ले लो। हुजूर के दिल में ख्याल आया, काश मेरी उम्मत में कोई ऐसा बंदा होता जिसके लिए इल्म और हिकमत के दरवाजे खोल दिए जाते। सरकार का ख्याल है, नबी का ख्याल है, ख्याल मुस्तफ़ा अगर आए तो किबला बदल दिया जाए। ख्याल मुस्तफ़ा अगर आए तो किबला बदल दिया जाए। यहाँ ख्याल मुस्तफ़ा आया, जिब्रील फिर आए, कहा मेरे सरकार रब ने फरमाया है कि तेरी उम्मत में एक ऐसा बंदा पैदा होगा जो तेरी शरीयत को दुनिया में आम करेगा, उसको नुअमान इब्ने साबित कहा जाएगा। हज़रत अनस ने करीब बुलाया, हज़रत अनस को करीब बुलाया हुजूर ने, और सरकार ने फरमाया अनस अपना मुंह खोलो। हज़रत अनस ने मुंह खोला, मेरे सरकार ने अपना लुआब दहन उनके मुंह में डाला, कहा ये अमानत है, जब नुअमान आ जाए उसको ये अमानत दे दीजिए। अब यहाँ एक मज़े की बात यह है, एक पते की बात यह है, अगर सरकार को पता ना होता कि अनस इतने दिन तक जिंदा रहेगा, कि नुअमान इससे जाके मुलाकात करेगा, तो अमानत उसी को दी जाती है जिसके बारे में पता होता है कि ये अमानत वहाँ तक पहुँचा देगा। तुम कहते हो नबी को गैब का इल्म नहीं है। हमने कहा सुनो बदबख्तो, सरकार हज़रत अनस से कह रहे हैं ये अमानत नुअमान को दे देना। इसलिए मेरे नबी को 2 बातों का पता था, एक तो ये कि अनस इतने दिन जिंदा रहेगा, और दूसरा ये कि नुअमान आकर इससे मुलाकात करेगा। इसलिए हजरत अनस इब्ने मालिक की बारगाह में हजरत नुअमान इब्ने साबित इमाम आजम अबू हनीफा आए। आपने वो अमानत सरकार अलैहिस्सलाम की उनके मुंह में दे दी और ये अमानत उन तक पहुंचा दी है। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज क्या कर रहा था, यही काबे अहबार हैं जो ताबई हैं, ये फरमाते हैं मेरे वालिद से बड़ा कोई भी तौरात का आलिम नहीं था, ज़बूर व इंजील का आलिम नहीं था, लेकिन बात तौरात की करना है। कहा मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ने लगी और मेरे वालिद ने करीब बुलाया और बुलाकर कहा बेटा आज तक कोई बात मैंने तुझसे नहीं छुपाई है, मगर ये 2 कागज के टुकड़े हैं जो मैंने एक ताक के अंदर मैंने उसको बंद करके मिट्टी लगाकर बंद कर दिया है। बेटा इसको खोलना नहीं, इसको महफूज रखना। कहा अब्बा जान मामला क्या है? कहा एक नबी ये आखिरुज़्ज़मा आएगा, सबसे आखिरी नबी आएगा, उससे तेरी मुलाकात हो जाएगी, तुझे ईमान की दौलत मिल जाएगी। लेकिन बेटा खोला इसलिए नहीं कि कोई झूठा मुद्दाई नबुव्वत आए और तू उसकी चाल में फंस जाए। अल्लाह चाहेगा तू उससे मुलाकात कर लेगा या उस पर ईमान की दौलत मिलेगी। हजरत काबे अहबार फरमाते हैं वालिद की तबीयत बिगड़ी, मैंने कब्रस्तान में दफन किया। दफन करने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि चलो ताक को खोल कर देखते हैं। कहते हैं जैसे ही मैंने ताक को खोला मैंने क्या देखा, उस कागज के टुकड़े में लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीना मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बिताबा। कहा कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह ने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। आप पैदा मक्का में होंगे, हिजरत करके मदीने में चले जाएंगे। ए बदबख्तो, तुम आज किसी झूठे मुद्दाई नबुव्वत को अपना नबी मानकर जिल्ली गैर जिल्ली की तफसीलें करते हो। हमें इन तावीलों की और इस तरह की बकवास की कोई जरूरत नहीं है। जब मेरे नबी ने बता दिया खातमुन नबिय्यीन का मतलब ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी किसी भी तरह नहीं आ सकता। इसलिए हम यही कहते रहेंगे कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। तवज्जो है, मैं खातमुल अंबिया ही पर बोल रहा। आखिरी बात अर्ज कर दूं और उसके बाद गुफ्तगू खत्म।
हजरत अबू मुस्लिम खौलानी खातमुन नबीयीन के अकीदे को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जाने दे दी हैं, मगर अकीदा नहीं खोने दिया। तवज्जो, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने हुजूर का ज़माना पाया, मगर इत्तिफाक ये कि हुजूर से न मुलाकात कर सके न हुजूर का दीदार कर सके। चूँकि पहले सवारियों का इंतज़ाम तो था नहीं, लंबे लंबे सफ़र 8, 2, 2.5, 3 घंटे में पूरे कर लिए जाते हैं। आपको हैरत होगी, कल मैंने 12 बजे तक मदरसे में क्लास किया, कंप्लीट क्लास किया। उसके बाद बाकायदा खाना खाया, नमाज ज़ुहर अदा की, उसके बाद बच्चों को लिया, ससुराल की तरफ रवा दवा हुआ, और वहीं से पास में एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट गया, बच्चे वहाँ छोड़े गए। उसके बाद दिल्ली आया, दिल्ली में 2.25 घंटा मैंने इंतज़ार किया, और उसके बाद अहमदाबाद में आके खिताब किया। अब देख रहे हैं ना, ये वक्त की बचत, चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई। उस जमाने में ऐसा नहीं था। हजरत अबू मुस्लिम खौलानी ने देखा कि एक शख्स है जिसका नाम असवद है। अब वो असवद का माना काला होता है, वो दिल का भी काला था और लगता है कि जिस्म का भी काला रहा होगा। ये मैं जन की तौर पे कह रहा हूँ, मुझे पता तो नहीं, लेकिन चमड़ी भी काली होगी उसकी, दिल तो काला था ही। असवद ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया मुल्क यमन में, माअज़ल्लाह, कहा मैं आखिरी नबी बन करके आया, माअज़ल्लाह। अब जैसे ही असवद ने ऐलान किया तो कुछ जानते हैं, शैतान के पीछे भी कुछ शैतान लगे रहते हैं। हर एक का साथ देने वाले लोग हैं ना, कितना भी घटिया किस्म का कोई इंसान आ जाए, घटिया लोग उसको मिल ही जाते हैं। चूंकि कुरान कहता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, गंदे गंदियों के लिए और गंदियां गंदों के लिए। तो आपको मिल जाएंगे इस तरह के लोग, लेकिन वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, अच्छी अच्छियों के लिए और अच्छियां अच्छों के लिए। तो पाकीज़ा उसूल वालों को पाकीज़ा चीज़ें मिला करती है। अगर दिल में तमन्ना है, आरजू है कि सच्चा मसलक मिल जाए तो अहमद रज़ा खान मिल जाएंगे, और अगर आला हजरत से चिढ़ है तो कहीं अशरफ अली मिलेगा, कहीं रशीद मिलेगा, कहीं कासिम नानौतवी मिलेगा, कहीं इब्ने क़य्यिम मिलेगा, कहीं नवाब सिद्दीक़ हसन भोपाली मिलेगा, कहीं शौकानी मिलेगा, कहीं इब्ने तैमिया मिलेगा, कहीं मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब नजदी मिलेगा, कहीं आपको और बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बहुत सारों को चाहते हैं। कोई हजरत अमीर माविया का गुस्ताख, उसको पकड़ लेगा, कोई शियों की रविश पर चलेगा और उसी को मोहब्बत अहले बैत शरीयत तसव्वुर करेगा। लेकिन जो अहमद रज़ा खान को मानेगा वो कहेगा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असाबे हुजूर, लज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह की, और कहेगा भैया गैर मुक़ल्लिद नहीं है, देवबंदी नहीं है, मज़ारात औलिया को भी मानते हैं, इमाम आज़म की तकलीद भी करते हैं। फिर ये कहता चला जाएगा तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अब तवज्जो फरमाइएगा, अबू मुस्लिम खौलानी को बुलाया, उसने असवद ने कहा इससे ज़्यादा मजबूत पिलर, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई मुस्लिम पर्सन और नहीं पाया जाता। अगर इसको हम अपनी तरफ मोड़ लेते हैं तो मुसलमान इसके सहारे से हमारे इस झूठे नबी की तरफ आ जाएंगे। अल अयाज़ु बिल्लाह बुला लिया गया। बुलाने के बाद हजरत अबू मुस्लिम खौलानी से बोला, अब जरा तवज्जो कीजिएगा, मैंने दावा किया था खत्मे नबुव्वत के अकीदे को बचाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने जानों की फिक्र नहीं की है, अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र की है, अकीदा बचाया है। हजरत इमाम हजरत अबू मूसा मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर असवद ने कहा अतशहदु अल्ला इलाहा अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है? आपने फरमाया हाँ हाँ। जब उसने पूछा अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? आपने फरमाया ला अस्माओ। समझे हो तो बोलो ना यार। आपने कभी किसी बहरे इंसान को जवाब देते हुए सुना है? इस बदअकीदा कौम के आने पर बहरे ही बन जाया करो। जब ये असर के बाद निकले ना, तस्बीह पीछे घुमा के तस्बीहों को पीठ पे रख लेते हैं,
न तस्बीह की कोई कद्र है, न तस्बीह पढ़ने वाले का कोई दिल में एहतराम है जिसके लिए तस्बीह पढ़ी जा रही है। अरे जो लोग ये किताब में लिख सकते हैं माआज अल्लाह कि खुदा झूठ बोल सकता है, तो उनका दीन क्या है? मेरा खुदा ना झूठ बोल सकता है ना झूठ बोला है। इनके मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने कहा खुदा झूठ बोल चुका, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जो झूठ बोलने वाला है वो तुम्हारा खुदा हो सकता है। मेरा खुदा न कल झूठा था, न आज झूठा है, न कभी झूठा हो सकता। अल्लाह तो झूठ से पाक है, अल्लाह तो ऐब से पाक है। सुब्हानहू व तआला उलुव्वन कबीरा, मेरा रब तो सारे ऐबों से पाक है। इसलिए इनका गंदा अकीदा अगर ये आ जाए ना और कहें चलो अल्लाह रसूल की बातें होंगी, तो कहना भैया हम खातमुल अंबिया में आज तक अल्लाह रसूल ही की बातें करते आ रहे हैं। हाफिज यूसुफ साहब ने हमारे इमाम को रखा है, वो अल्लाह रसूल ही की बातें करते हैं। इसलिए हमें अल्लाह रसूल की बातें ऐसों की जबानी नहीं चाहिए, वैसों की जबानी चाहिए जो ये कह रहे हो या रसूल अल्लाह उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। हम पानी पिएंगे लेकिन हर जगह का थोड़ी पिएंगे। कल मुझे एयरपोर्ट पे शदीद प्यास लग रही, तबीयत नासाज हुई, सख्त प्यास लगने लगी। प्रेयर रूम में गया नमाज पढ़ने के लिए, मैंने वुजू बनाया, कुल्ली के लिए जैसे ही पानी लिया लगा फिल्टर है, मगर तबीयत ने कहा हम हर जगह का पानी नहीं पीते। बाहर जाके पानी खरीदा तब जाकर के पिया। ये मैं जिस्मानी एतबार से बोल रहा हूं। जब जिस्म को बचाने के लिए हर जगह का पानी नहीं लिया जाता, तो अकीदा बचाने के लिए हर जगह का जामे मोहब्बत नहीं लिया जाता। हम वही का जाम लेते हैं जो बरेली से होकर के आता है। नुकसान बता दे, मोहम्मद इब्ने सिरीन फरमाते उन हादल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुजून दीनकुम। कुरान के बाद सबसे बड़ा दर्जा हदीस की किताबों में बुखारी का है और दूसरा नंबर मुस्लिम। बोलो बोलो, ये रिवायत मुस्लिम शरीफ की है। उन्जुरू अम्मन ताखुजून दीनकुम, फरमाया ये इल्म दीन का इल्म है, ले किससे रहे हो इस पर भी गौर करो। दीन हर एक से नहीं सीखा जाता। बोलो बोलो, दीन हर एक से नहीं सीखा जाता, वरना हर एक से दीन सीखने वालों का हाल क्या है? बाप दादा सुन्नी और बेटा इंजीनियर के चक्कर में फंस के पता ही नहीं चलता कि ये गैर मुकल्लिद है, कि ये शिया है, कि ये कादियानी है, कि ये खारजी है, कि ये नासबी है। अक्ल को सब कुछ समझ लिया, जो मन में आया वो बक दिया। मैंने कहा दीन बकवास का नाम नहीं है, मुस्तफ़ा करीम की पाकीज़ा तालीमात का नाम है। गौर फरमाया, वो मुस्लिम खौलानी से उसने कहा मुझे रसूल मानता है? आपने फरमाया अल्लाह तेरी आवाज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। जब हुजूर के बारे में पूछा तो आपने तीनों बार में जवाब दिया हाँ हाँ हाँ। कहा ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। आग जलाओ, आग जला के आपको डाल दिया है। एक होता है डालना और एक होता है जाना, दोनों में फर्क है। ऐसे दावा नहीं करना चाहिए कि मैं आग में कूदने जा रहा हूं। समझ गए? हमारे एक बुजुर्ग आलिम ने फरमाया था किसी से कि अगर मान लो तुम आग में चले जाओ और जल जाओ, आग का काम जलाना है, खुदा ना खास्ते अगर आग ने जला दिया तो क्या तुम्हारे जलने की वजह से इस्लाम की हक्कानियत खत्म हो गई? इसलिए दावे ऐसे ना करो जो मुफ्ती आजम ने किए हो। हर एक मुफ्ती आजम नहीं है, हर एक शेरबशे अहले सुन्नत नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे आप? दावों से बेहतर यह है कि आप अपने अमल को, अपने किरदार को दुरुस्त बनाकर और साथ ही रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतना आम कर दें कि दुश्मन चिढ़ता रहे और वो कहता रहे हमने एक बार पाबंदी लगाई थी, ये तो सैकड़ों बार करता चला जा रहा है। समझो है? गौर फरमाए, 3 बार इसने कहा आग में डाल दो। अबू मुस्लिम खौलानी खुद गए नहीं, इन्होंने पकड़ा, आग में डाल दी, आग ठंडी हो गई। दुश्मनों ने कहा, असवद के चाहने वालों ने कहा इसको निकाल,
लोगों ने इसको इस हालत में देख लिया तो सब तेरा साथ छोड़ के इसी के साथ हो जाएंगे। कर निकाल दिया, क्या किया जाए? बोले इसको मुल्क बदर कर दो, इससे कहना मुल्क यमन इस कंट्री में नज़र मत आना। अबू मुस्लिम खौलानी कहते मेरे दिल ने चाहा कि अब उसी पनाहगाह की तरफ चला करूं कि जिससे ज़माने को पनाह मिला करती है। मदीने शरीफ का रुख किया, पहुंच गए मस्जिद नबवी पर, दरवाजे पर घोड़ा बांध दिया। घोड़ा बांधकर अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए। अब हजरत उमर फारूक आजम दीन के मामले में, नए बंदे के मामले में कितने स्टिक थे, इस पर तवज्जो कीजिएगा। नया चेहरा देखा, हजरत उमर वहीं बैठ गए, इंतजार करने लगे कब नमाज मुकम्मल होगी। नमाज पूरी हुई, हजरत अबू मुस्लिम खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा मिनायन, मियाँ कहाँ से आए हो? दीन के लिए कितनी फिक्र थी हजरत उमर फारूक आजम को, कहाँ से आए हो? दौरे खिलाफत आपका नहीं था, दौरे खिलाफत था अबू बकर सिद्दीक अकबर का। भैया कहाँ से आए हो? कहा यमन से आया हो, यमन से आया हो, सरकार से मिलना चाहता हो। कहा यमन से आए हो, अभी यमन की बात चली थी। उमर फारूक आजम ने कहा मेरे भाई अबू मुस्लिम खौलानी का हाल क्या है, उसके बारे में बताओ। आपने ये नहीं कहा कि मैं अबू मुस्लिम खौलानी हूँ, हमारा हाल तो ये है, आप मुझे नहीं जानते। अगर किसी ने पूछ लिया बरेली शरीफ के अंदर कोई मौलाना शहजाद साहब हैं, अब इतना पूछना था, खुद ही बता दिया फ़कीर ही तो है। फ़कीर तकरीर करता है, फ़कीर मुनाजरे भी कर लेता है, फ़कीर ताजुश शरिया का मुरीद भी है, उनके मदरसे में पढ़ाता भी है। अब खूबियाँ आप भी खुद ही बयान करने लगे। लेकिन नहीं, अबू मुस्लिम खौलानी ने अभी अपना नाम ना बताया और ये ना कहा कि मैं ही हूँ, बल्कि आपने फरमाया इस्मुहु अब्दुल्ला। अबू मुस्लिम खौलानी का नाम अब्दुल्ला है, मगर ये निगाह उमर है जो यहाँ बैठती है मस्जिद नबवी में और कहती है या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। जिससे कोसों दूर पहाड़ के पीछे का लश्कर ना छुपा हो, उससे सामने का अबू मुस्लिम को से छुप सकता था। आपने कहा मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूं कहीं तुम ही तो अबू मुस्लिम नहीं हो, अब झूठ नहीं बोल सकते। कहा हाँ मेरा नाम ही अबू मुस्लिम खौलानी है। हाथ पकड़ा, कहा सरकार का तो विशाल हो गया है, अब दीन का काम करने वालों की कदर कैसे करना चाहिए ये हजरत उमर से पूछो। हाथ पकड़ा है, दरबार खिलाफत में लेकर गए, अबू बकर सिद्दीक अकबर से तारुफ कराया। एक तरफ अबू बकर है, एक तरफ उमर है, एक तरफ पहला खलीफा है, एक तरफ दूसरा खलीफा है, एक तरफ अफजलुल बशर है, उसके बाद जो अफजलुल बशर है दूसरी तरफ वो बैठा है। उसके बाद की बात कर रहा हूँ, बीच में एक ताबई को बिठाया, इसलिए कि वो सहाबी नहीं थे, सरकार का चेहरा नहीं देखा था, इसलिए सहाबी ना बन सके, सोहबत नहीं पाई थी, इसलिए सहाबी ना बन सके। जब गए तो हुजूर का विसाल हो चुका था, इधर अबू बकर है, इधर उमर है, बीच में बिठाया किसको? ताबई को। एक तरफ अफजलुल सहाबा बैठा है, अफजलुल बशर बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा खलीफा जो बनने वाला है वो बैठा है, बीच में ताबई बैठा है। हजरत उमर ने पेशानी हाफसर को पकड़ा, पेशानी को चूमा और चूम कर कहा ए अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने उमर को इंतकाल से पहले ऐसी जात का चेहरा दिखा दिया है जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह आग को ठंडा कर दिया गया था। आपने पेशानी को चूम कर हम सबको जहन दिया है कि अगर हजरत हाफिजो कारी यूसुफ साहब या इनकी टीम काम कर रही हो तो पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, सरों पे बिठाने की जरूरत है। इसलिए कि दीन का खादिम पैरों की ठोकरों पे नहीं रखा जाता है, सरों पे बिठाया जाता है। हम अक्सर एक जुमला बोलते हैं, हमारी कद्र कर लो। जब हम नहीं होंगे तो एहसास होगा कि कोई था, जब हैं तो कद्र कर ली जाए और हमसे काम ले लिया जाए। तो इसी तरह जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ आप हर तरह से खड़े रहें, ताकि क़यामत में जब उनको सवाब मिले तो आप भी कहें हम भी तो आपकी जमात में शामिल थे। आला हजरत ने क्या लिखा? मेरे इमाम ने फरमाया जब क़यामत के दिन मेरी किताबों का अजर व सवाब अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएगा तो उसमें कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा मेरे भाई हसन मियाँ मरहूम का भी होगा। चूँकि अल्लामा हसन रज़ा खां उस्ताद ज़मन
शानदार शायर भी थे, जबरदस्त राइटर भी थे, शानदार कलमकार भी थे, मगर आपने अपनी जिंदगी में इन सारी चीजों को स्टॉप किया, मुख्तसर लिखा, ज्यादा ना लिख सके, और आपने अपने भाई आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को फ्री कर दिया कि आप मुजद्दिद हैं, आप अपना काम करते रहें, घर का खर्च भी मैं उठाऊंगा, बेटियों की शादियां भी मैं करूंगा, सारे अखराजात मैं देखूंगा। हैरत की बात है, बेटी आला हजरत की है, आला हजरत को कोई फिक्र नहीं है कि कहाँ से इंतज़ाम होगा, कैसे जहेज जाएगा, क्या जाएगा, बस आला हजरत कलम लिख रहे, कलम उठाकर दीन और सुन्नियत का काम कर रहे हैं। जब निकाह का वक्त आया तो उस्ताद ज़मन ने आके कहा बेटी का निकाह पढ़ा दो। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं एक जुमला बोलता हूँ, अगर ये चाहें, हम चाहें, ना घूमे कहीं, तिजारत करने लगे तो जो तकरीर में दिमाग चलता है, बारीक बारीक चीज़ों को पढ़ के उनसे नतीजे निकाल के हम कौम को दे सकते हैं, तो क्या तिजारत में हमारा दिमाग नहीं चलेगा? तिजारत करने पे आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तिजारत करेंगे कि ज़माना देखेगा, मगर हम जानते हैं कि हमारी तिजारतें, हमारी ख़रीदारी हो चुकी है। कुरान ने कहा इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना, कि अल्लाह ने ईमान वालों के जानो माल को ख़रीद लिया है जन्नत के बदले में। इसलिए हम चाहते हैं जब इल्म की दौलत मिली है तो दुनिया की दौलत पीछे रहे, इल्म की दौलत आगे बढ़े, और हर जगह जा जाकर सफ़र करके लोगों को जाकर यही पैगाम सुनाए, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। अब आप सुन्नतें पढ़ लीजिए, उसके बाद